हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। फ्रेंड्स, ये मिक्स अर्थमेटिक के क्वेश्चन की जो सीरीज है इसका क्लास फर्स्ट है। आज कुछ 5-6 क्वेश्चन करेंगे। मेरा टारगेट यही रहेगा कि कम समय में डेली आपको 5 से 6 क्वेश्चन अर्थमेटिक के ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना बताऊं, कि आपको बताऊं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो बिना किसी टाइम पास के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है। क्या कहता है देखना। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है। यदि दुकानदार ने 150 रुपए की छूट दी और अभी भी 300 रुपए का लाभ कमा रहा है तो मार्कअप प्रतिशत क्या होगा बताइए। देखो स्टूडेंट, इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं इसको करने का बेसिक अप्रोच आपको बताता हूं कि बेसिक अप्रोच क्या होगा। यहां पर स्टूडेंट आप देखेंगे सीपी से एसपी का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:5। बोलो क्लियर। यहां पर स्टूडेंट अगर आप देखेंगे 3 की चीज 5 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 का। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में कितने का बोल रहा है कि वो अभी भी 300 का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि 2 की वैल्यू 300 को डिनोट कर रही है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 150। बोलो यहां तक क्लियर। अब इस 3 का 150 गुना कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस फिर ओरिजिनल निकल के आएगी। तो 3 का 150 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15×3 = 45 यानी कि 450। और वहीं सेलिंग प्राइस का 500 का अगर 150 गुना करेंगे तो 750। तो मेरे पास में ओरिजिनल सेलिंग प्राइस और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस यहां पर निकल के आ चुकी है। अब बात आती है मार्क प्राइस की। तो स्टूडेंट क्या बोल रहा है, यदि दुकानदार ने 150 रुपए की छूट दी होती, तो छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? डिस्काउंट देता है जब भी सेलिंग प्राइस पर। भाई डिस्काउंट का और सेलिंग प्राइस का और मार्क प्राइस का, ये तीनों का ही तो आपस में रिलेशन होता है। तो 150 रुपए का अगर छूट दे रहा है, 150 रुपए की अगर डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्क प्राइस 150 ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। तो 750 सेलिंग प्राइस पर मार्क प्राइस यानी कि 900। तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 900। अब बोल रहा है कि ये मार्कअप कितना कर रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से अपनी अंकित मूल्य को कितना ऊपर कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 450, मार्क प्राइस 900, तो कितना ऊपर कर रहा है? 450। और किस पर कर रहा है? 450 पर। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया कि ये 100% मार्कअप कर रहा है अपने आर्टिकल को। बोलो यहां तक क्लियर। ये तो हुआ इसका एक मेथड। अब बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। जस्ट वेट, मैं इसको इरेज कर लेता हूं ताकि मैं आपको आसानी से इसका सेकंड मेथड भी बता सकूं। ओके, अब सेकंड मेथड क्या कहता है देखना। रेशियो से खेलेंगे। सीपी और एसपी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:5। स्टूडेंट, जितने का डिस्काउंट और ये प्रॉफिट, क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का, देखो ये 2 से ये इसको रेशियो बनाएंगे तो 1 और 2। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 का प्रॉफिट है तो 1 का डिस्काउंट दे रहा है। भाई यही बात तो कह रहा है, 2 का प्रॉफिट है तो 1 का डिस्काउंट दे रहा है। यहां प्रॉफिट 2 का हो रहा है तो डिस्काउंट कितने का होगा? 1 का। तो 1 के डिस्काउंट के लिए हमें मार्क प्राइस क्या करनी पड़ेगी? अगर सेलिंग प्राइस 5 है और 1 का डिस्काउंट देना है तो एमपी ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो 6 हमारा हो गया। बोलो यहां तक क्लियर। देखो अब डायरेक्ट आंसर करेंगे। 3 से मार्कअप कितना हो गया? 6, यानी कि कितने का इंक्रीमेंट? 3 का। और किस पर? 3 पर मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 100%। ऑप्शन नंबर डी। ये सेकंड एक्चुअली में बढ़िया अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने की। डायरेक्ट रेशियो नहीं करो। मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दी है, जो सही लगे आप उसको कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखना। 2 ट्रेन ए और बी जिनकी लंबाई क्रमशः 600 मीटर और 900 मीटर है। 2 ट्रेनें हैं ए और बी, उनकी लंबाई हमें गिवन है 600 मीटर और 900 मीटर। एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, यानी कि विपरीत दिशाओं में जा रही है, और 20 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। 20 सेकंड लेती है और एक दूसरे को पार करती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम यहां से अगर यहां से लेकर यहां तक अगर इसको पढ़े तो हमें यहां पर एक चीज गिवन है, दोनों ट्रेनों की लंबाई और दोनों ट्रेनों को पार करने में जो समय लगा वो। तो यहां से मैं स्पीड निकाल सकता हूं। देखना कैसे। सबसे पहले इन दोनों ट्रेनों की लंबाई को ऐड करना पड़ेगा। भाई ट्रेनों की लंबाई को ऐड करना पड़ेगा। जब भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो 9 और 6 कितना हो गया? यहां पर आप देखेंगे 1500 हो गया। 1500। और हमें क्या निकालना है? हमें स्पीड ही तो निकालनी है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 1500 और टाइम कितना है? 20 सेकंड है। तो डिवाइड बाई कर देंगे 20। बोलो यहां तक क्लियर। 0 से 0 गया और ये गया 75। ये क्या आया? 75 मीटर सेकंड, 75 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आया हमारे पास में? ये हमारे पास में आई है स्टूडेंट ट्रेन की लंबाई, सॉरी ट्रेन की स्पीड। चाल हमारे पास में 75 मीटर सेकंड आई है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये ए की चाल है या बी की चाल है? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये जो स्पीड हमें आई है 75, ये एक्चुअली में रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल है। तो ये रिलेटिव स्पीड, जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे को विपरीत दिशा में कवर करते हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। तो इसका मतलब ये ए और बी की कंबाइंड स्पीड हमारे पास में आ गई 75
बोलो यहाँ तक क्लियर? ओके, अब देखते हैं, बात करते हैं आगे क्या बोल रहा है। यहां से मैंने निकाली ए और बी की, प्लस ए और बी की स्पीड लिख देता हूं यहां पर। तो ए और बी की स्पीड कितनी आ गई दोस्तों? ए और बी की मेरे पास में स्पीड आ गई, ए प्लस बी, ये मेरे पास में आ गई 75। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर? ओके, आगे बोल रहा है यदि ट्रेन ए 24 सेकंड में 120 मीटर की लंबाई के पुल को पार कर जाती है। अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक की बात करें तब ट्रेन ए की लंबाई निकलेगी, ट्रेन ए की स्पीड निकलेगी, देखना स्पीड का फॉर्मूला वही। ये बोल रहा है कि ट्रेन ए जो है वो 120 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट, किसी पुल को या किसी को भी पार करे प्लेटफॉर्म को, तो वो अपने साथ साथ उसकी भी डिस्टेंस को कवर करती है। तो ट्रेन ए 120 और ट्रेन ए की खुद की लंबाई क्या है 600, तो 600 और 120 कितना हो गया 720, और 720 कितने मिनट सेकंड में 24 सेकंड में, तो यहां से 24 आ गया। तो 12 से काट लीजिए, 12 एकम, या इसको डायरेक्ट काट लीजिए 4 की 12 यानी कि 30 से जाएगा। ठीक है, तो 30 मीटर सेकंड। तो यानी कि मैं ए की स्पीड निकाल ली, कितनी आ गई ए की स्पीड? आपने कहा सर 30। ए और बी की टोटल स्पीड 75 है, ए की स्पीड 30 है, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? बी की स्पीड लेस कर दो तो 5 और 4 यानी कि 45। बोलो यहां तक क्लियर? यहां से मेरे पास में ए की स्पीड और बी की स्पीड दोनों की आ गई। तो ए की स्पीड कितनी आई थी? अभी हमने निकाली थी 30। बोलो यहां तक क्लियर? स्पीड हमारे पास में आ गई है ए और बी दोनों ट्रेन की। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है देखना। तो ट्रेन बी कितनी देर में 225 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी? कितनी देर में, यानी कि हमें समय पूछा है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? सुरंग को पार करेगी यानी कि फिर अपने लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई प्लस उसकी, तो सुरंग की लंबाई 225 है और खुद की लंबाई ट्रेन बी की क्या है 900, तो 900 प्लस 225 यानी कि 1125। और स्पीड क्या है ट्रेन बी की? ट्रेन बी की स्पीड है 45, तो 45 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास में कितना आ गया? ये कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। तो 25 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो कुछ नहीं किया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप रीड करें और करते जाए, बस यही एक तरीका है अरिथमेटिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्या बोल रहा है देखना। दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में दूध 60% है। ओके, कोई 80 लीटर का मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर। तो मिल्क कितना है 60% और वाटर 40%। रेशियो बना लीजिए 3 से 2। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया स्टूडेंट? आपने कहा सर 3 और 2, 3 और 2। बोलो क्लियर? तो 3 और 2 यानी कि 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 80 के बराबर दे रखी है, कितना गुना हो गया? 5 से 1 गया 5 बार, और फिर क्या 4 बचा, सॉरी 3 बचा, और ये 16। तो 16 का 3 गुना कर दीजिए, 16 × 48 और 16 दूनी 32, यानी कि उसमें टोटल मिल्क है कितना उस कंटेनर में? आपने कहा सर 48 मिल्क है और वाटर कितना है 32। आगे क्या बोल रहा है देखना। 20 लीटर मिक्सर निकाल लिया जाता है। अब स्टूडेंट जब 20 लीटर मिक्सर निकलेगा तो ये भी इसी रेशियो में निकलेगा 3 और 2 में। तो 3 और 2 में निकाल लीजिए 5, भाई 3 और 2 में निकलेगा मिल्क और वाटर वापस। तो मिल्क और वाटर 3 2 यानी कि 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 20 है, यानी कि 4 गुना। तो 4 थी 12 और 4 दूनी 8। तो इसमें से 12 लीटर निकल जाएगा मिल्क और 8 लीटर निकल जाएगा वाटर। तो इसमें से 12 गया यानी कि 36। अब 36 वाटर है, सॉरी 36 मिल्क है और वाटर कितना है 24। 8 चला गया 24। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना। और उसमें 6 लीटर शुद्ध दूध पानी मिला दिया जाता है, तो इसमें पानी मिला दो। तो हमारे पास में नया क्या आ गया 36। मिल्क तो सेम ही है और वाटर कितना हो गया 24 और 36। अब रेशियो पूछा है इसका, तो रेशियो बता दीजिए। तो ये 3 से काट लीजिए 1 बार, 3 से 2 बार, 3 से 10 बार, फर्दर 2 से काट लेंगे तो 6 और 5। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 6 और 5 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या बोल रहा है देखना। एक दुकानदार मोबाइल की कीमत इसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 12.5% और X% और 25% की 3 क्रमागत छूट देता है। यदि दुकानदार को मोबाइल पर 16% की हानि होती है तो दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट यानी कि इस X की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मेरे को मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो चाहिए। फर्स्ट डिस्काउंट दे रहा है 12.5, 12.5 क्या होता है 1/8। तो अगर 8 रुपए मार्क प्राइस है 1 का डिस्काउंट, तो सेल कितने में कर रहा है 7 में। दूसरी छूट हमें पता नहीं, मैं मान लेता हूं X से Y है। बोलो क्लियर। थर्ड बोल रहा है 25% यानी कि 1/4। 4 की अगर कोई चीज है 1 का डिस्काउंट तो 3 में। अब यहां पर मेरे को मार्क प्राइस चाहिए, यहां पर टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए। मार्क प्राइस कैसे निकालूंगा, ये बोल रहा है 60% अधिक करता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है
तो इसके मार्क पर ऊपर कितना कर रहा है 60 का, यानी कि मार्क प्राइस क्या होगी 160। तो मार्क प्राइस मेरे पास में निकल के क्या आई, आपने कहा सर 160। और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो सेलिंग प्राइस के लिए बोल रहा है यदि दुकानदार को मोबाइल पर 16% की हानि होती है तो 100 की चीज 16 के लॉस पर यानी कि 84 पर बेच रहा है। तो यहां पर मेरे पास में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और आंसर लेके आएंगे। देखना कैसे, यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करके बता देता हूं, जस्ट वेट। तो 7 यहां करता हूं, 7 इंटू वाई इंटू 3 इंटू 160 बराबर रखूंगा 8 इंटू एक्स इंटू 4 इंटू 84। जो क्रॉस में कट रहा है उसको फटाफट से काटेंगे। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार, 4 चौक 40 बार, ठीक है। 8 से इसको काट लेंगे 5 बार, और ये 7 बचा, 7 से ये 84 चला जाएगा 12 बार, और ये 3 से चला जाएगा 12 कितनी बार, 4 बार। तो 5 और 4 यानी कि 5 की चीज 4 में गई, कितने का डिस्काउंट, 1 का, कितने पर, 5 पर, और 1/5 क्या होता है 20%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि जो दूसरी छूट दी गई, जो सेकंड डिस्काउंट दिया गया वो 20% का दिया गया। कुछ नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी, बस क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, आपको जो भी वैल्यू निकालनी है निकाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है देखना, शांत जल में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की प्रतिकूल 270 किलोमीटर तय करने में धारा के अनुकूल 270 किलोमीटर तय करने से 66 कंप्लीट 2/3% अधिक है, अधिक समय लगता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको अगर आप नॉर्मल से करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड सिखाता हूं, देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो धारा के दोनों दिशा में डिस्टेंस तो समान है, डिस्टेंस तो सेम है दोनों ही चीज में, ओके। डिस्टेंस मैंने सेम कर ली। हमें क्या गिवन है, नाव की चाल दी हुई है, यानी कि एस बी दी हुआ है। नाव की चाल की, सॉरी एस बी, ओके, बोट मतलब करंट की, सॉरी नाव की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति ओवर। हमें एस एस यानी कि करंट की चाल पता नहीं है, एक्स है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना, यदि धारा के प्रतिकूल 270 किलोमीटर तय करने में धारा के अनुकूल 270 तय करने में से 66 कंप्लीट 2/3 अधिक लगता है, तो ये क्या है आपको पता है 33 1/3 होता है, ये इसका डबल है तो ये इसका 2/3 होगा, ठीक है। तो उसको डबल मतलब समय अधिक लगता है, तो यहां पर समय कितना लग रहा होगा 5, और यहां पर कितना लग रहा होगा 3। बोलो यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। यहां अगर उसको 5 समय लग रहा है तो यहां पर उसको डिस्टेंस कवर करने में 3 समय लग रहा होगा, क्योंकि बोल रहा है कि जब वो प्रतिकूल दिशा में जाता है तो जब वो भाई जब वो धारा के विपरीत जाता है, और जब वो धारा के अनुकूल जाता है, तो जब धारा के विपरीत जाता है तो धारा के अनुकूल वाले से 66 कंप्लीट 2/3% अधिक समय लगता है। तो मैंने यहाँ पर 5 से 3 का रेशियो बना लिया। अब सबसे पहले प्रतिकूल यानी कि विपरीत जा रहा है, तो विपरीत जा रहा है तो क्या होगा 12 - x। भाई हम क्या करते हैं, भाई जब डाउन अप स्ट्रीम जाती है तो क्या करते हैं, धारा की बोट की चाल में से धारा की चाल लेस करते हैं, और जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो क्या करते हैं, बोट की चाल में धारा की चाल ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हमें एक ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए कि यहां पर रेशियो 5 और 3 आ जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब स्टूडेंट देखना, इसके लिए ये 270 है, ये पूरा पूरा नीचे ऐसी वैल्यू चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए, क्योंकि पॉइंटों में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर मैं 2 लेता हूं, फर्स्ट ऑप्शन अगर चूज करता हूं, तो यहां पर 12 में से 2 गया, कितना बचा 12 में से 2 गया 10, और 10 को अगर मैं देखो यहां पर 10 को अगर मैं 270 से डिवाइड करूंगा तो 27 आएगा, और मुझे पता है कि 27 को कितना ही काट लूं 5 कभी नहीं आएगा, 27 का 5 कभी रेशियो मेरे को देगा नहीं, इसका मतलब 2 खत्म। अगर मैं मान लो 3, तो देखो इसका आंसर है 1 की बात करूं, अगर मैं यहां 12 में से x की वैल्यू 1 यानी 11 रखता हूं, क्योंकि निकालना तो x का ही मान है, अगर मैं 1 रखता हूं तो 11 आएगा, क्या 11 से 270 कटेगा, नहीं कटेगा, 1 भी नहीं होगा। अगर मैं 6 की बात करूं तो 12 में से 6 गया, यानी कि 6 बचा, क्या 6 से ये पूरा पूरा कटेगा 270, नहीं कटेगा, तो केवल ऑप्शन 3 रखे, ऑप्शन बी ही एक है। देखना ऑप्शन बी अगर मैं यहां रखता हूं तो यहां पर 12 में से 3 गया 9, और 227 को 9 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर आएगा 30। वहीं अगर मैं यहां पर बात करूं 3 रखता हूं तो 12 + 3 15, और 15 को यहां काटूंगा तो 15 से एक बार गया, फिर कितना बचा 27 माइनस पहला कर दो, कितना 27 में से 15 लेस करो तो 7 में से 5 गया 2, और 1 और 0 ये गया 8 बार, ठीक है। तो यहाँ पर 30 और 8 आ गया, और ये मेरे को रेशियो देगा 5 और 3 का, 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से काटेंगे 5 बार, और ये रेशियो मेरे पास मिल रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्स यानी कि जो करंट की चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है।
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियोस चाहिए तो डेली मेरे को चैनल पे फॉलो करें, आप सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन की छोटी वीडियोस डेली डालूंगा। तो आई होप स्टूडेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।